हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नितेश। आई वेलकम्स यू ऑन माई रेड पेन ट्यूटोरियल चैनल। मेरी वीडियो लेक्चर्स बायोलॉजी से रिलेटेड है और मैंने जो क्लास लिया एक्सप्लेनेशन के लिए वो क्लास 12 है और जो चैप्टर क्लास 12 का है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। इंट्रोडक्शन, नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस रोल ऑन टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। स्टूडेंट्स, अगर आज के एरा में आपको आपके पास्ट की कुछ फोटोज, वीडियोस या कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज दिखाया जाएगा तो आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे और अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स से पूछेंगे कि हम उस समय पास्ट में कैसी एक्टिविटी करते थे, क्या करते थे। ये सुन के आप बहुत खुश होंगे। उसी तरीके से बेटा, जो पास्ट में उस समय के एरा में जो साइंटिस्ट हुआ करते थे वो क्या बहुत एक्साइटेड जानने के लिए थे कि ये जो आज जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है हम देख रहे हैं, क्या ऐसे ही वो पास्ट में एग्जिस्ट करता था, ऐसे ही लाइफ उठ के अभी भी जो है वैसे ही चलता चला आ रहा है। They find the reason that there is a quite large difference between the past and the present situation. Okay. उसमें नए नए postulates, नए नए theories दी गई, कुछ accepted थे, कुछ unaccepted थे, discarded कर गए। वही हम लोग सब लोग पढ़ेंगे origin of life। साइंटिस्ट ने ये बताया कि पास्ट में कुछ ऐसे चेंजेस हुए, कुछ ग्रेजुअल चेंजेस हुए, कुछ मिक्सअप हुए और कुछ इवेंट्स इन चेंजेस में आए जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। मींस हम ये कह सकते हैं इवेंट्स रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, इवेंट्स रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ लाइफ is divided into two category। वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया गया है। पहला क्या है आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ और दूसरा क्या है आपका इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इन दो पार्ट में इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ को डिवाइडेड किया गया। हम लोग इवोल्यूशन ऑफ लाइफ बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ओरिजिन ऑफ लाइफ दो वर्ड्स का मिलकर बना हुआ है, एक ओरिजिन और एक लाइफ का। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ओरिजिन? ओरिजिन आप कह सकते हैं, ओरिजिन मींस इट इज कॉल्ड एज बिगनिंग। और लाइफ को हम लोग क्या कह सकते हैं, लाइफ क्या है बेटा, एक पावर है, एक पावर और क्या है, एक एबिलिटी है किसी ऑर्गेनिज्म में जो क्या कर सकता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, ग्रो कर सकता है, एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकता है। और एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे कर सकता है, थ्रू डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। इसको हम लोग लाइफ कहते हैं। मींस इस वर्ड, ये जो वर्ड है ओरिजिन ऑफ लाइफ, दो वर्ड्स का मिलकर बना ओरिजिन ऑफ लाइफ। Origin means the beginning and the life means the power of or ability of an organism to reproduce, grow and produce energy with the help of chemical reaction. So what can we say? We are going to study about the beginning of life. But students, before beginning of life, before we should start the origin of life, we should know, हम लोग को ये जानना चाहिए कि अर्थ कैसे बना, ये यूनिवर्स कैसे बना, उसके बाद लाइफ आई थी। Okay, so the first very question is, how does the universe originate? Let us see how does the universe originate. Origin of universe. Let us see. Many postulates and views regarding the origin of universe have came before. बहुत ज्यादा पोस्टुलेट्स, थ्योरीज दी गई ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के और आपके अर्थ पे। ठीक है, कुछ एक्सेप्टेड थी और कुछ क्या थी, अनएक्सेप्टेड थी। द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो थी रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ अर्थ इज योर बिग बैंग थ्योरी। लेटर डिस्कशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसका नाम क्यों बिग बैंग ही दिया गया। ओके, Big Bang theory was the most acceptable theory regarding the origin of universe, and this theory was given by Abbe George Lemaitre in the year 1931. In which year he gave this theory? In the 1931, and the name of the scientist was Abbe George Lemaitre. इन्होंने Big Bang theory दी। इनके हिसाब से क्या था बेटा, जो हमारा यूनिवर्स है वो पहले किसमें कंसंट्रेट है,
वो पूरा यूनिवर्स किसमें समाया है? एक स्मॉल डॉट, एक बॉल शेप लाइक स्ट्रक्चर में समाया गया है, जिसके अंदर क्या है आपका, जिसके अंदर क्या है? हाई टेम्परेचर है, जिसके अंदर आपका क्या है? हाई प्रेशर है, और उसके अंदर क्या है? कांस्टेंट एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कांस्टेंट एक्सपेंशन हो रहा है। ये कांस्टेंट एक्सपेंशन, ये कांस्टेंट आपका प्रेशर और टेम्परेचर क्या करता है? एक समय क्या आता है? ये एक्सप्लोड, अनइमेजिबल एक्सप्लोजन होता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसा एक्सप्लोजन हुआ, एक ब्लास्ट हुआ जिसको कह सकते हैं। अब इसी चीज को इससे कोरिलेट करके मैं समझाता हूं कि इस थ्योरी का नाम क्यों पड़ा। ये अनइमेजिबल और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट था, इसीलिए इसका नाम पड़ा बिग बैंग थ्योरी। बिग मीन्स बहुत बड़ा, एंड द बैंग मीन्स योर सडन और वायलेंट नॉइज। मीन्स बहुत बड़ा सडन लाउड नॉइज प्रोड्यूस हुआ। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी वाज आल्सो नेम्ड एज बिग बैंग थ्योरी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या हुआ? जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, जैसे अर्थ का एक्सप्लोजन हुआ, यूनिवर्स का फॉर्मेशन, धीरे धीरे पार्टिकल्स अपने अपनी जगह से मूव कर रहे थे और एक्सपेंशन होता जा रहा है। जैसे जैसे कि एक्सपेंशन होते जा रहे थे, ये बात याद रखिएगा, इस एक्सपेंशन की वजह से क्या हो रहा है? जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन होते होते क्या हो रहा है? टेम्परेचर कूल हो रहा है। उस समय जो टेम्परेचर था बेटा, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। उस टेम्परेचर को क्या हो रहा है? वो टेम्परेचर धीरे धीरे कूल होता जा रहा है। टेम्परेचर जितना ज्यादा कूल होता जा रहा है, क्या है? उसमें जो कुछ पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को कंडेंस कर रहे हैं। पार्टिकल्स क्या है वहां पर? कंडेंस कर रहे हैं। ये कंडेंसेशन कैसे और ज्यादा फैमिली होता जा रहा है? अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन। बात समझ में आ रही है? एक्सप्लोजन हुआ है बेटा, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उस जगह से, उस एक्सपेंशन की वजह से क्या हो? एक्सपेंशन हो रहा है, तो वहां का टेम्परेचर धीरे धीरे कूल हो रहा है। वो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? कंडेंस हो रहे हैं, कंडेंस होते धीरे धीरे, और वो किससे कंडेंस हो रहे हैं? अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। दिस कंडेंसेशन फॉर्मिंग ऑफ क्लाउड makes various types of galaxies, और हम क्या कह सकते हैं? स्टार्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यही ग्रेविटेशन से ये जो पार्टिकल्स को कंडेंस कर रहा है, उसमें क्या बन रहा है? गैलेक्सीज और स्टार्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और एक ऐसी ही गैलेक्सी बनी जो जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, एंड दैट गैलेक्सी इज नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी, the earth which you called as। और ये कब हुआ? 4.5 billion years ago। आपका ये सडन एक्सप्लोजन कब हुआ? दिस एक्सप्लोजन, दिस हैपेंस अराउंड 20 billion year ago। ये डेट जरूर, टाइमिंग जरूर याद रखिएगा। 20 बिलियंस ये बिफोर अर्थ का एक्सप्लोजन हुआ। 4.5 बिलियंस पे क्या हुआ? द फॉर्मेशन ऑफ आवर अर्थ हैपेंस। इतनी बात आपको समझ में आ गई? हमारे अर्थ के फॉर्मेशन को कैसे हुआ? एक क्या हुआ? एक गैलेक्सी, इंपॉर्टेंट बॉल, एक बॉल थी जिसके अंदर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर थे, वो एक्सप्लोड हुए, एक्सपेंशन होने लगा। एक्सपेंशन की वजह से क्या हुआ? हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। पार्टिकल्स कंडेंस होने लगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और इस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से क्या बना? हमारा मिल्की वेव, और जिसको हम लोग अर्थ कहते हैं, विच इन विच वी आर लिविंग, दैट इज हैपेंस 4.5 बिलियन ईयर अगो। अगर बेटा देखा जाए, जो हमारा प्रिमिटिव अर्थ है, हमारा जो प्रिमिटिव अर्थ है और जो आज का अर्थ है, जो प्रिमिटिव अर्थ मींस पहला वाला जो अर्थ है, पुराने समय जो अर्थ जब फॉर्मेशन हुआ, वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। वहां पर एटमॉस्फेयर ना होने के साथ साथ एक और प्रॉब्लम थी, वहां पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था, द ऑक्सीजन इज इन द रिड्यूसिंग फॉर्म। ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट था? रिड्यूसिंग फॉर्म। पहली बात। दूसरी बात, जब अर्थ उस समय बना तो वहां पर लाइफ एग्जिस्ट तो बिल्कुल नहीं कर रही थी। वहां पर तब हो क्या रहा था? वहां पर बेटा
ढेर सारे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, लाइटनिंग हो रही थी, you can also say UV rays lightning are also there. वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहा है, थंडर होती है, लाइटनिंग हो रहा है, यूवी लाइट्स का आ रहा है। लेकिन इस वॉल्केनिक इरप्शन से कुछ चीजें बन रही थी साइड बाय साइड। क्या क्या चीजें थी? वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर प्लस अमोनिया प्लस मीथेन, ये साइड बाय साइड चीजें बनी जा रही थी। अमोनिया बन रहा था, मीथेन बन रहा था, वाटर वेपर बन रहे थे। इसी दौरान क्या हुआ, ये जो यूवी लाइट थी वो क्या हुई, मतलब वाटर वेपर अपना बन रहा है, उसी समय क्या हुआ, कुछ यूवी लाइट्स ऐसे आई और क्या करी, वो वाटर वेपर को स्ट्राइक कर दी। एज सून एज इट स्ट्राइक्स द वाटर वेपर, the water changes into the most important thing, that is hydrogen and oxygen, and this oxygen was in the form of oxidizing nature. जैसे ही इस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ, दैट ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ऑक्सीजन, याद रखिए कुछ पॉसिबिलिटी लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट होने की कुछ 10% बढ़ गई, 20% आप कह सकते हैं बढ़ गई। चलो अब लाइफ एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर ये ऑक्सीजन यहाँ पर बना, ये तुरंत क्या होने लगा, कंबाइन होने लगा। किससे? अमोनिया से, मीथेन से, और किसका फॉर्मेशन कर दिया, वाटर, CO2 प्लस ओजोन। एक चीज और बेटा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था और मॉल्टेन फॉर्म में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, वॉल्केनिक इरप्शन से ये चीज तो बन रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा था, बट इन द मॉल्टेन फॉर्म। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग नेचर में है, वो ऑक्सीजन अगेन अमोनिया मीथेन से रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन गैस बना दे रहा है, which is a shielding for ourselves. Okay, ये वाटर का फॉर्मेशन हुआ, बट दिस वाटर इज नॉट लिव, वो बहुत शॉर्ट लिव था। तुरंत क्या हो रहा था, इतनी ज्यादा लाइटनिंग और ये सब प्रोड्यूस हो रही थी, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर था, वो वाटर तुरंत इवोपरेट हो जा रहा था। इवोपरेट होते होते सपोज करिए ये वाटर आ रहा है, इवोपरेशन हो रहा है, वो क्या बनाने लगा, धीरे धीरे क्लाउड्स का फॉर्मेशन किया। फिर क्या हुआ, क्लाउड्स हुए, रेन हुए, फिर टेम्परेचर हाई था, क्या हुआ, ऐसे ये सर्कल होता गया और एक समय क्या आया, याद रखिएगा, पहले जो अर्थ का लेयर था वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है, कुछ डिप्रेशंस वहां पर मौजूद थे। यहां पर जब वाटर का फॉर्मेशन हुआ, ये वाटर एज ए रेन फॉल होने लगे और ये फॉल होके क्या करने लगे, इन पिट में, इन डिप्रेशंस में भरने लगे। वो भरते भरते क्या बनाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोन एज अब ओशियंस का फॉर्मेशन होने लगा। आई बात समझ में, ये वाटर किस में बदलने लगे, ओशियंस में। अब जैसे ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ, दिस वाज द फर्स्ट टाइम ये पॉसिबिलिटी बन गई कि लाइफ कैन अराइज। अब पॉसिबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और प्लस आपका ओशियंस में वाटर है। टू इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ हैज बीन मेड। और ये कब हुआ, 4 बिलियन ईयर अगो। लाइफ की पॉसिबिलिटी और बन गई। दिस इज हाउ द लाइफ स्टार्ट्स ओरिजिनेटिंग ऑन द अर्थ। I think students, this video lecture is very much clear to you. In the next video lectures, we will discuss the theory related to the origin of life. Means ऐसी क्या क्या थ्योरी दी गई, क्या थ्योरी दी गई, जब ऐसा कुछ हुआ तो लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, ओरिजिनेट होना। Okay, this was the theory related to the origin of universe and the earth. अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आए हो बच्चों, तो प्लीज उसको लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, stay healthy.